हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत आपके अपने चैनल 7300 पे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां हमारे पास है कि राघवन ने विक्रय मूल्य की 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर को खरीदा। 13/15 मूल्य पर एक वस्तु को खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका परसेंट लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा कह रखा है कि 13/15 मूल्य पर उसको खरीदा। 13/15 मूल्य पर खरीदा यानी सीपी बता रखा है। 13 मूल्य पर खरीदा यानी ये उसका एसपी होगा। तो इसका जो एसपी है वो इतने के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का वैल्यू आ जाएगा 13/15, यानी सीपी अगर 13 है तो उसने 15 रुपए में खरीदा होगा। यही बात बनी, हाँ यही बनी। और ऐसे ही क्वेश्चन में कह रखा है कि उसने विक्रय मूल्य का 13/15, तो ये एसपी विक्रय मूल्य ही तो हुआ। तो 13 एसपी का 13/15 सीपी के बराबर हो, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का वैल्यू आ जाएगा 13 और 15। अब आप सोच रहे होगे 0 कहाँ से लगा दिया। ये 0 मैंने इसीलिए लगा दिया क्योंकि ये आगे बोल रखा है कि उसको परसेंटेज, हमें ये बोल रहा है कि 12% का। अब 13 का तो 12% निकालना थोड़ा हार्ड होएगा। ऐसे इनकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी बनाने के लिए मैं इनको इंटू में 10 कर दिया। तो इंटू में 10 करने के लिए क्या हुआ, ये हो गया सीपी 130 है तो एसपी 150 हुआ। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 20 हुआ। कम में बेच रहे ज्यादा, कम में खरीद रहे ज्यादा बेच रहे तभी प्रॉफिट होएगा, यानी 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। अब क्या बात हुई, अब बात हुई है कि जो विक्रय मूल्य है उससे 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अब जो उसका विक्रय मूल्य है, मतलब जो किसी आदमी ने उसको खरीद लिया, अब उसने जो उसका विक्रय मूल्य उस पर खरीदा है उसके भी 12% मूल्य अधिक पे बेच दिया। तो देखो भाई, इसका 150 ने उसने खरीदा, 150 का 12% निकालेंगे तो 18 आया, यानी 18 रुपए अधिक में बेच दिया। तो अब वो 168 रुपए में उसको बेच दिया। तो अब ये पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यही इसने पूछा है कि तो उसका परसेंटेज लाभ कितना होगा। तो देखो ये पहले 130 रुपए में उसने खरीदा, अब वो बेच रहा है 168 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 38 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 38/130 इंटू में 100 कर देंगे तो आ जाएगा 29 सही 3/13% का उसको प्रॉफिट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 कह रहा है कि यदि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त हो, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ये बोल रखा है, एक बार फिर से सुन लो। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेच रहा है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो 5% का वैल्यू निकालें 1/20, यानी पहले क्या बोल रहा है, हानि पे बेच रहा है यानी 19/20, यानी 19 उसकी एसपी है तो 20 सीपी हुई, तो सीपी 20 एसपी 19 और लॉस 1 का हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब वो बोल रहा है कि 5% लाभ पे बेचे, तो 5% लाभ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 का प्रॉफिट लेके, यानी 21 आ जाएगी सीपी। तो सीपी 21 आ गई और मतलब कि सीपी तो 20 रही, एसपी 21 आ गई क्योंकि 1 प्रॉफिट हो यानी 21 हो गई। अब क्या बोल रखा है कि उसने कि 5 रुपए ज्यादा कमा रहा है जब बेच रहा है, तो बेच रहा है तो 5 रुपए ज्यादा कमा रहा है, जबकि रियल में तो हमारे पास 2 यूनिट ज्यादा कमा रहा है। तो 2 यूनिट 5 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट 5/2 के हुए। तो अब इसने पूछा है कि उसकी जो लागत मूल्य है वो क्या होगी। लागत मूल्य 20 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 क्या हुई, 20 यूनिट हुई। तो 20 यूनिट इसका 5/2 का 20 यूनिट निकालेंगे यानी 50 रुपए, यानी उसकी जो लागत मूल्य है वो 50 रुपए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कह रहा है कि जो एक आदमी है एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेच देता है। यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होता। तो ये फिर से सुनना, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, आप इतने क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप इसको भी आप प्लीज जरूर ट्राई करें कि एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितना का लाभ या हानि होता। और देखो 10% लाभ पर बेचा गया, 10% का मान हुआ 1/10, लाभ पे बेचा गया यानी 11/10 हो गया। तो यानी 10 उसकी सीपी है तो 11 उसका एसपी हुआ। तो एसपी 11 है, सीपी 10 है, प्रॉफिट 1 का हुआ। ठीक है, अब क्या बोल रखा है उसको 990 में बेचा गया, यानी 10 की वैल्यू 990 रुपए में बेचा गया। तो सीपी कितनी, 11, तो 990, 11 की वैल्यू 990 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 90, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 90 हुई। तो यहाँ से सीपी आ गई 900 और प्रॉफिट आ गया 90। ये तो आपको सब क्लियर हो गई, हाँ हो गई। अब आगे क्या बोल रखा है उसने कि उसकी सीपी जो है वो 890 है। सीपी अगर वो 890 में बेचता तो हमारे पास सीपी तो वही है, इतने में तो खरीद लाया, तो 890 में बेचता तो उसको लॉस 10 रुपए का हो रहा था। अब इसने क्या पूछा कि उसने लॉस परसेंट तो पूछा नहीं, लॉस ही पूछा, तो लॉस हुआ 10 रुपए का, बस यही था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां है कि किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यही पीछे वाला क्वेश्चन जो 35वां था वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 12.5% का हानि निकालेंगे तो 1/8 हुआ, 12.5% का मान उसका हानि हुआ तो 7 बटे यानी 8 में खरीदा 7 में बेचा। अब 12.5% का लाभ कमाना है यानी 8 में खरीद रहे हैं और 9 में बेच रहे हैं। तो देखो अभी जो प्रारंभ में जो सीपी है वो 8 है, एसपी 7 है, तो उसका अभी लॉस हो रहा है यानी 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। अब बाद में क्या हुआ कि उसकी सीपी 8 है और लाभ हो रहा है 1 का और एसपी है 9। तो अब दे रखो कि उसने 13 रुपए अधिक में बेचा, अधिक रुपए उसको प्राप्त हुए, यानी बेचा तभी तो 13 रुपए अधिक प्राप्त हुए, जबकि यहाँ से 2 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 2 यूनिट अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो 2 की वैल्यू 13 है तो 1 की वैल्यू 13/2। अब इसने पूछा है कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो बताओ, तो कॉस्ट प्राइस 8 है तो इसका इंटू में 8 कर देंगे, यानी 52 रुपए में उसने खरीदा था उस वस्तु को। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 38 कह रहा है कि 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने परसेंट लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ये मैंने गलती से यहाँ पे 39 लिख दिया, इससे पहले ये 38 ये देख लीजिए आप, उसके बाद में वो देखते हैं। तो ये बोल रखा है कि 50 रुपए की वस्तु को बेचने उतना ही परसेंट हानि होता है जितना परसेंट लाभ 70 रुपए में होता है। तो हमने मान लेते हैं सीपी कुछ है यानी सीपी है, तो अगर हम उसको 50 रुपए में बेचेंगे तो हमें हानि एक्स की हो रही है। अगर हम उसे 70 रुपए में बेचेंगे तो उसका लाभ हो रहा है एक्स का। तो क्योंकि ये बोल रखा है कि हानि और लाभ बराबर है यानी एक्स ये इक्वल हुए। अब यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं, सीपी ऐसे भी आ सकती है, अगर हम 50 में एक्स जोड़ें तो भी सीपी आएगी, अगर 70 में एक्स घटाएं यानी लाभ घटाएं तो भी सीपी आएगी। तो ये आपस में बराबर हो गए। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, यानी 10 हानि है तो 10 ही लाभ है। इसमें 10 जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएगी, इसमें 10 घटाएंगे तो भी सीपी आ जाएगी, तो सीपी आ गई हमारे पास 60 रुपए। अब 38वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 38वां क्वेश्चन हमारे पास है कि 38वां देख लिया। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो खरीदते हुए तो उसने 20% का लाभ कमाया और बेचते हुए भी 30% का लाभ कमाया, यानी इसका मतलब कि वो है चीटिंग कर रहा है। कि मान लो हमने माना कि 100 ग्राम की चीज 100 रुपए में आती है, लेकिन वो 20% का लाभ कमा रहा है, यानी वो 120 ग्राम की चीज वहां से लेके आ रहा है और 100 रुपए में ही लेके आ रहा है। तो ये उसने लाभ कमा लिया 20 ग्राम का, 20 ग्राम यानी 20 रुपए का लाभ कमा लिया। अब क्या बोल रखा है कि उसने ये बोला है कि बेचते समय 30% का लाभ कमाया, यानी बेच तो रहा है वो 100 ग्राम ही बेच रहा है, तो 100 ग्राम का वैल्यू है 100 रुपए। अब 30% का लाभ कमा लिया यानी वो 130 रुपए में बेच रहा है। 100 ग्राम बेच रहा है लेकिन 30% का लाभ कमा रहा है, यानी 30 रुपए अधिक में बेच रहा है, यानी 130 रुपए में बेच रहा है। 130 रुपए में बेच रहे हैं 100 ग्राम ही 130 रुपए में बेच रहे हैं। अब क्या बात हुई, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई कि 120 ग्राम उसने खरीदा और 100 मतलब कि 120 ग्राम 100 रुपए में खरीदा। और यहाँ पे क्या बोला कि 100 रुपए में 100 रुपए मतलब कि 100 ग्राम उसके पास जो सीपी है उसको बेच रहा है 130 रुपए में। 130 रुपए में यही बात हुई। एक बार फिर समझना कि जो ये 1200 ग्राम, अभी ये तो नहीं, ये मत देखना, ये देखो, सॉरी, एक बार फिर से समझो। मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट करता हूं कि जो 120 ग्राम है, यहाँ पे उसने 100 रुपए में खरीदा। अब जो 100 ग्राम है उसने 100 ग्राम दे रहा है वो 130 रुपए में, यानी 100 ग्राम बेच रहा है वो 130 रुपए में, यानी ये उसकी सीपी और ये उसकी एसपी हुई। जबकि यहाँ पे तो यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे, इंटू में 10 इंटू 12, इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो करेंगे तो आ जाएगा 1200, ये 1200 इधर करेंगे तो आ जाएगा 1000 रुपए और 1560, यानी इतने में खरीद रहा है, इतने में बेच रहा है, तो 560 रुपए का उसको सीधा सा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल देंगे तो आ जाएगा 56%।